नमस्कार मित्रों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के प्रथम पाठ सूरदास जी का जो पहला पद है उसकी व्याख्या देखेंगे। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जलमाह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी। प्रीत नदी में पाँव न भोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी ज्यों पागी। यहाँ सूरदास जी इस पद के अंदर व्यंग्य कर रहे हैं, व्यंग्यात्मक पद है ये। यहाँ सूरदास जी के द्वारा गोपियाँ जो है उद्धव को कहना तो चाहती है दुर्भाग्यशाली, लेकिन वह व्यंग्य है तो वह उसको भाग्यवान कह रही है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, बड़भागी भाग्यवान हो, भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस का मतलब है अछूता रहना, स्पर्श नहीं करना। रहत रहते हो, अछूते रहते हो। स्नेह प्रेम, तगा धागा, ते मन से, क्योंकि तुम प्रेम रूपी धागे से अछूते रहे हो। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारे मन में नाहिन नहीं है। मन में, अनुरागी, अनुरागी मन प्रेम। आपका मन जो क्या है, प्रेमी नहीं है। आपके मन में कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है। पुरैन पात रहत जल भीतर। पुरैन का मतलब कमल, पात मन पत्ता। भी यहाँ गोपियाँ उद्धव को कमल के पत्ते की उपमा दे रही है कि हे उद्धव, आप तो जो क्या है पुरैन पात यानी कमल के पत्ते के समान हो, जो क्या करता है, रहत जल भीतर, जो जल के भीतर तो रहता है। ता रस देह न राकी। ता रस यानी कि पानी के रस से, पानी की बूंद से अपने देह को दाग लगने से बचाता है। अर्थात पानी में कमल खिलता है, लेकिन कमल के पत्तों पर पानी की एक बूंद नहीं टिकती, एक बूंद नहीं लगती। ज्यों जलमाह तेल की गागरी। उसके बाद गोपियाँ उद्धव को चिकने घड़े से संबोधित कर रही है। तेल की गगरी यानी कि तेल की मटकी, तेल का कलश के रूप में बताती हुई कहती है कि ज्यों जलमाह तेल की गागरी, जिस प्रकार जल के अंदर तेल से सनी हुई, तेल से भरी हुई कोई भी मटकी रहती है, बूंद न ताको लागी, है तो वह पानी में, जल में, लेकिन उस पानी की बूंद टिकती नहीं है क्योंकि वह तेल का है। उसी प्रकार से हे उद्धव, आप भी उसी प्रकार हो जो आपने कृष्ण से प्रेम नहीं किया। यहाँ जल का मतलब कृष्ण का सानिध्य, कृष्ण का साथ। ठीक है। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो। हे उद्धव, तुम बड़े भाग्यशाली हो क्योंकि तुमने प्रीति नदी यानी प्रेम रूपी नदी में पाँव न बोरियो। पाँव, पाँव मन पाँव, बोरियो मन डुबोना। तुमने प्रेम रूपी नदी में पाँव नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, भी तुमने जो क्या है कृष्ण के आकर्षित करने वाले रूप को दृष्टि से नहीं देखा, यानी तुमने कृष्ण के ऊपर अपना रूप नहीं देखा। सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी कहती है हम तो अबला हैं, हम तो भोली भाली हैं, हम तो कृष्ण के रूप जाल में फंस गई, और ऐसे फंसी है जैसे गुड़ चांटी जो पागी। जिस प्रकार से गुड़ जो होता है, गुड़ से चींटी जो क्या है पक जाती है, अर्थात जो चींटी पकना में चिपक जाना। भी गुड़ से चींटी चिपक जाती है तो या तो खा लेती है या वो चींटी मर जाती है, लेकिन अपना डंक छोड़ती नहीं है। तो यहाँ व्यंग्य यह है कि यहाँ वास्तव में गोपी कहती है, गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव, तुमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली क्यों नहीं, कोई नहीं है, क्योंकि तुम साक्षात ईश्वर के रूप श्री कृष्ण के सानिध्य में होते हुए भी तुमने उनसे प्रेम नहीं किया, तुमने उनसे प्रीति नहीं की। धन्यवाद मित्रों।